और नेक्स्ट टॉपिक है, ये है 11.3 कनेक्शन टू द इंटरनेट। आप डिफरेंट डिवाइसेस को इंटरनेट के साथ किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं और वो डिवाइसेस आपको कितनी फास्ट कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो जो लीस्ट एक्सपेंसिव कनेक्शन प्रोवाइड करता है ये डायल-अप डिवाइस प्रोवाइड करते हैं। डायल-अप की जो स्पीड होती है ये 56 किलोबिट्स पर सेकंड होती है। बिट आप लोगों को पता है कि डाटा का स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो जो किलो और मेगा है ये यूनिट्स है, ठीक है। तो डायल-अप की जो स्पीड है ये हमने देखी थी सिर्फ 56 किलो बिट्स पर सेकंड होती है और ये उन इलाकों में यूज होता है जहां पर हाई स्पीड या ब्रॉडबैंड कनेक्शंस अवेलेबल ना हो। जो नेक्स्ट आपके पास कनेक्शन टाइप है ये है केबल इंटरनेट। केबल इंटरनेट आपको हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं और इनकी स्पीड जो होती है ये बताई जो जाती है वो 1 मेगाबिट से लेकर 100 एमबीपीएस तक होती है, लेकिन टिपिकली ये 8 एमबीपीएस से लेकर 50 मेगाबिट्स पर सेकंड यानी 50 एमबीपीएस तक जाती है, 50 मेगाबिट्स पर सेकंड तक, ठीक है। ये अब यूज नहीं होता है क्योंकि केबल वायर जो है ये एक्सपेंसिव वायर्स होती है, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास आता है डीएसएल। डीएसएल एक मॉडेम है। डीएसएल का मतलब होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डीएसएल स्टैंड्स फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन और ये मॉडेम्स जो होते हैं ये आप लोगों को 1 मेगाबिट से लेकर 20 मेगाबिट्स पर सेकंड तक सर्विस स्पीड प्रोवाइड करते हैं, कम्युनिकेशन स्पीड। और ये केबल से स्लोअर होते हैं और लेस एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन इनका जो मेजर ड्रॉबैक, मेजर जो इनका फॉल्ट है वो ये है कि ये डिस्टेंस लिमिटेड प्रोवाइड करते हैं। 3 मील से ज्यादा का अगर डिस्टेंस होगा तो सर्विस जो है ये खराब, मतलब आपको स्पीड नहीं अच्छी मिलेगी या डाटा डिस्टॉर्ट मिलेगा, खराब मिलेगा, कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो सकेगी, इंफॉर्मेशन सही तरह एक्सचेंज नहीं हो सकेगी। तो डीएसएल का मेजर ड्रॉबैक ये है कि ये इनकी डिस्टेंस लिमिटेशन है विद इन 3 माइल्स। अगर 3 माइल से ज्यादा का डिस्टेंस होगा तो डाटा आप सही तरह एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आती है सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स होती हैं ये रेडियो सिग्नल्स जनरेट करती हैं इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए और ये आपको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। सैटेलाइट्स की स्पीड, डाटा ट्रांसफर की जो स्पीड है ये मैक्सिमम 4 मेगाबिट्स पर सेकंड तक हो सकती है और सैटेलाइट सिग्नल्स कैन बी स्लोड और ब्लॉक्ड बाय एडवर्स वेदर कंडीशंस। ये बैड वेदर प्रोन नेटवर्क कनेक्शन है, लाइक अगर बारिश हो, हवा चले या स्नोफॉल हो तो ये वेदर डिटेरियोरेट होते हैं इनके सिग्नल्स, यानी सही तरह इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं हो सकती, इसीलिए ये लेस रिलायबल है देन डीएसएल। एक तो ये एक्सपेंसिव है, दूसरे स्लोअर है और बैड वेदर प्रोन है, यानी अगर वेदर खराब होगा तो सिग्नल्स इंफॉर्मेशन सही तरह एक्सचेंज नहीं हो सकेगी, इसलिए ये डीएसएल से लेस एक्सपेंसिव होते हैं और लेस रिलायबल होते हैं और केबल से भी लेस रिलायबल होते हैं। देन आपके पास आता है मोबाइल वायरलेस। मोबाइल वायरलेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जाती है इंटरनेट सिम्स के थ्रू या मोबाइल पैकेजेस के थ्रू, ठीक है। डिफरेंट आप पैकेज परचेज करते हो उसकी बेस पर आपको स्पेसिफिक एमबीज प्रोवाइड कर दिए जाते हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं और जब भी आप उस रेंज से बाहर आते हो यानी जो आपको अवेलेबल डाटा होता है वो यूज कर लेते हैं तो आपको पर एमबी रेट चार्ज होना शुरू हो जाता है, पर मेगाबिट चार्ज होना शुरू हो जाता है रेट, ठीक है। अभी आपके पास 3G 4G नेटवर्क्स अवेलेबल हैं, आने वाले दिनों में 5G भी आ जाएगा। अगर 3G की स्पीड की बात की जाए तो ये 3.8 मेगाबिट्स पर सेकंड तक होती है, जबकि 4G कनेक्शन जो है ये 100 मेगाबिट्स पर सेकंड तक प्रोवाइड कर सकते हैं और इसके ये पैकेजेस थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। तो आप कह रहे हैं इसके कुछ नेटवर्क्स जो होते हैं वो 4G LTE 4G लाइट सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं जिनकी स्पीड आपके पास 6 मेगाबिट्स पर सेकंड से लेके 13 मेगाबिट्स पर सेकंड तक होती है, लेकिन ये 3G से फास्टर होते हैं और 4G का क्राइटेरिया मीट नहीं करते क्योंकि 4G का क्राइटेरिया क्या है, अप टू 100 एमबीपीएस मेगाबिट्स 100 तक जाए स्पीड, ठीक है। और द कॉस्ट ऑफ मोबाइल वायर की आप लोगों को पता है कि कॉस्ट कंपैरेटिवली कम होती है, लेकिन आपको लिमिटेड डाटा प्रोवाइड किया जाता है जो कि आप यूज कर सकते हैं और अगर डाटा की रेंज से बाहर आ गए तो पर मेगाबिट रेंज जो रेट है वो चार्ज होने लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है फाइबर टू द प्रीमाइसेस। फाइबर टू द प्रीमाइसेस FTTP। प्रीमाइसेस कहते हैं आपके घरों को, ठीक है। आप घरों तक फाइबर ऑप्टिक केबल्स पहुंचा देते हैं, ट्रैक सेट कर देते हैं, तो जब आप केबल के थ्रू वायर्ड कनेक्शन दे रहे हैं तो कनेक्शन लिमिटेड एरिया तक होगा। जाहिर है आप लाहौर से कराची तक फाइबर ऑप्टिक केबल नहीं लेके जा सकते, तो ये लिमिटेड सर्विस लिमिटेड एरिया तक आपको
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर सकती है और स्पीड जो है इसकी 300 मेगाबिट्स पर सेकंड तक जा सकती है। ये डीएसएल और केबल वायर से एक्सपेंसिव है लेकिन इनकी स्पीड अच्छी है, ठीक है। और फाइबर ऑप्टिक्स आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन, डाटा कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। देन आपके पास आता है वाईफाई हॉटस्पॉट्स। हॉटस्पॉट डिवाइसेस इंस्टॉल होते हैं या फिर आप इंटरनेट सिम्स के थ्रू हॉटस्पॉट ऑन कर लेते हैं और एक इंटरनेट मीडियम से डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि आम घरों में आप लोग देखें जो पीटीसीएल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, क्या होता है इनके साथ एक राउटर लगा देते हैं, वो आप लोग अपने कंप्यूटर्स के साथ भी नेट कनेक्ट कर सकते हो और मोबाइल्स के साथ भी आसानी से कर सकते हो कनेक्ट। इसमें भी आपके पास सब्सक्रिप्शन पैकेजेस आते हैं पर आवर, पर वीक, पर डे और पर मंथ, ठीक है, या 3 मंथ्स के पैकेजेस आ सकते हैं। इनमें आप लोगों को कोई इश्यू हो, यू पीपल कैन आस्क। अभी हमने देखा था कनेक्शन टू द इंटरनेट डिवाइसेस। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है ये है 11.6 बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ इंटरनेट। यानी इंटरनेट जब आप यूज कर रहे हो तो आपको कुछ टर्म्स का पता होना जरूरी है। वो कौन कौन सी हो सकती है? सबसे पहले आपके पास आती है वेबसाइट। वेबसाइट जो है ये एक टाइप के, एक तरह के वेब पेजेस को कनेक्ट कर देने का नाम है, ठीक है। डिफरेंट अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। जैसे कि आपकी इंग्लिश की बुक है तो उसके अंदर डिफरेंट चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर इंग्लिश का है, ठीक है। इसी तरह जब आप वेबसाइट्स की बात करते हैं तो एक वेबसाइट फॉर एग्जांपल मेडिसिन रिलेटेड है, पर्टिकुलर मेडिसिन रिलेटेड है, तो वो उसी तरह के वेब पेजेस शो करेगी, ठीक है। उसी तरह के वेब पेजेस का कलेक्शन होगी वो वेबसाइट, ठीक। नेक्स्ट आपके पास आता है होम पेज। होम पेज एक वेबसाइट का लैंडिंग पेज है। जो फर्स्ट पेज होता है, यानी जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो जो आपको ओवरव्यू शो होता है वो उसका होम पेज या लैंडिंग पेज है। इसकी एग्जांपल आप अपनी आसानी के लिए ले सकते हैं। जैसे कि हमारे कॉलेज का यूट्यूब चैनल है, तो जब आप चैनल ऑन करते हो तो आप लोगों को एक पूरा ओवरव्यू नजर आ रहा होता है, डिफरेंट प्लेलिस्ट नजर आ रही होती है, डिफरेंट वीडियोस नजर आ रही होती है। तो जो ओपन करते साथ आपको पेज नजर आ रहा होता है वो उसका होम पेज है। और कॉलेज के चैनल को आप कह लें कि ये वेबसाइट है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक होता है इमेज, जैसे बटन्स होते हैं रीड मोर का या लर्न मोर का, ठीक है, या गेट स्टार्टेड का, इस तरह के बटन्स आप लोगों ने अक्सर देखे होंगे अपने मोबाइल ऐप्स पे या फिर कंप्यूटर्स पे। तो इसी तरह आप टेक्स्ट को और इमेजेस को क्लिकेबल बना देते हो। इमेज और टेक्स्ट के पीछे लिंक लगा देते हो उसी वेबसाइट का या किसी और वेबसाइट का या किसी फाइल का। लाइक जब आप उस बटन को क्लिक करोगे तो कोई वेबसाइट खुल जाएगी या वही वाली वेबसाइट का कोई और पेज खुल जाएगा या फिर वही फाइल खुल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है इमेज मैप। इमेज मैप जो होती है, एक इमेज, जैसे हमने पीछे देखा था, इमेज के पीछे एक लिंक लगा दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, एक इमेज के पीछे डिफरेंट लिंक्स लगा रहे हैं। इमेज को डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर लिया और हर हिस्से के पीछे एक लिंक लगा दिया जो कि उसी वेबसाइट से रिलेटेड हो सकता है, किसी और वेबसाइट से रिलेटेड हो सकता है या किसी फाइल से हो सकता है। फाइल में किसी भी टाइप का डाटा हो सकता है, इमेज हो सकती है, टेक्स्ट हो सकता है, वीडियो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आपके बुक पे एग्जांपल है, एक इमेज है उसके ऊपर 3 शेप्स बनी हुई है। हर शेप के पीछे उन्होंने कोई लिंक लगा दिया। जब भी आप सर्कल को क्लिक करोगे तो मे बी कोई ऐसी वीडियो खुल जाए जिसमें सर्कल ड्रॉ करना सिखाया जा रहा हो। जब आप स्क्वायर को क्लिक करें तो स्क्वायर ड्रॉ करने की कोई वीडियो खुल जाए और ट्रायंगल को करें तो कोई ट्रायंगल की खुल जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है फ्रेम। एक वेबसाइट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देना। जैसे आप लोगों ने अपने कॉलेज के चैनल की बात की, इसके अंदर हमने डिफरेंट प्लेलिस्ट बना दिया ना, ये उर्दू, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बच्चों का प्लेलिस्ट है, ये फर्स्ट ईयर के बच्चों की है, ये सेकंड ईयर की है। इसी तरह डिफरेंट टीचर्स ने प्लेलिस्ट बना दी है। तो जब आप फ्रेम की बात करते हो, आप एक वेबसाइट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। हर पार्ट को ये अलग इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। जैसे कि आप कह लें कि कोई भी वेबसाइट जब आप खोलते हैं तो सबसे पहले आपको एक हेडर लाइन नजर आती है, एक हेडर नजर आता है, दरमियान में उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन नजर आती है और एंड पे उन्होंने फुटर दिया होता है। तो ये आपने एक वेबसाइट को 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट आपके पास आता है टेबल। आप वेबसाइट्स के ऊपर टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, रो और कॉलम की फॉर्म में डाटा एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसे कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास प्रोटोकॉल था TCP/IP, इसी तरह ट्रांसफर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए एक प्रोटोकॉल है जिसको मीट करना, सेटिस्फाई करना जरूरी होता है और वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। इसकी अगली एग्जांपल है, अगर आप
क्लाइंट सर्वर मॉडल देखें तो जब क्लाइंट को इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करता है वो डालता है सर्च इंजन पे और उसको कनेक्ट करता है इस प्रोटोकॉल के साथ। ठीक है, इस प्रोटोकॉल का मतलब है सर्च इंजन पर जितनी भी वेबसाइट्स अपलोड हुई हुई है उन सब वेबसाइट्स में से वो देखेगा किसमें यूजर की क्यूरी मिल रही है, यानी जो आपने क्वेश्चन किया हुआ वो किस वेबसाइट में पड़ा हुआ है, फिर उसी वेबसाइट को वो ढूंढ के लाके सामने दे देगा आपको कि ये है वो वेबसाइट या ये है वो मटेरियल जो आप मांग रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है वेब मास्टर। वेब मास्टर वो पर्सन है, वो ऑर्गेनाइजेशन या वो एडमिनिस्ट्रेटर्स की टीम है जो कि वेबसाइट को मैनेज कर रही होती है। एक वेबसाइट को मैनेज करने के लिए, उसके अंदर कंटेंट अपडेट करने के लिए, अपलोड करने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा चीजें डिलीट करने के लिए, डिफरेंट यूजर्स को फीडबैक देने के लिए, यूजर्स से फीडबैक लेने के लिए, फीडबैक का रिस्पॉन्स देने के लिए आपको एक पर्सन की जरूरत होती है जो 24/7 यानी 24 घंटे उस वेबसाइट को मॉनिटर कर रहा हो और वो पर्सन होता है वेब मास्टर। ठीक, नेक्स्ट आपके पास आता है HTML। आई थिंक हमने मिस कर दिया। HTML वो लैंग्वेज है जिसके ऊपर आप वेबसाइट डिजाइन करते हैं। HTML stands for Hypertext Markup Language। इसके अलावा बहुत सी लैंग्वेजेस अवेलेबल है जिनके ऊपर आप एक वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट को डिजाइन करना किसके थ्रू हो रहा है? लैंग्वेज के थ्रू। आप टैग्स क्रिएट करते हो, टेबल्स डाल सकते हो और टैग्स के अंदर आप वेबसाइट के फ्रेम्स लिखते हो। ठीक है, ये आप जब किसी वेबसाइट को ओपन करें उसके ऊपर कंट्रोल शिफ्ट और आई का जब बटन दबाएं इकट्ठे अपने कीबोर्ड से, आपने कंट्रोल शिफ्ट और आई इकट्ठे प्रेस करना है या फिर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करें। एक मेन्यू ओपन होगा जब आप राइट क्लिक करेंगे और उसमें से आपने इंस्पेक्ट को क्लिक करना है तो आपके पास एक विंडो खुलेगी जिसके अंदर सारी डिफरेंट सी लैंग्वेज लिखी होगी। जैसे आपने सूडो कोड्स और एल्गोरिथम्स देखे थे, इसी टाइप की कोई लैंग्वेज, वो HTML लैंग्वेज होती है, उस वेबसाइट की HTML, जिस लैंग्वेज में उस वेबसाइट को डिजाइन किया गया। ठीक, नेक्स्ट आपके पास आता है डोमेन नेम। जैसे आपका नाम आपको बाकी सब लोगों से डिफरेंशिएट कर रहा होता है, आपका नाम, आपका फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके फादर का नाम आपके नाम के साथ जो कनेक्टेड है या आपकी ID कार्ड का नंबर कह लें, इसी तरह हर वेबसाइट को डिफरेंशिएट करने के लिए या उसकी कैटेगरी डिफाइन करने के लिए उसको एक नाम दिया जाता है यूनिक, जो कि उसके साथ उसकी डोमेन लगाई जाती है, यानी ये वेबसाइट किस टाइप की है। अगर एजुकेशनल वेबसाइट है तो उसकी डोमेन होगी .edu, अगर कमर्शियल वेबसाइट है तो .com, अगर कह लें क्या कह सकते हैं गवर्नमेंट वेबसाइट है तो .gov। तो जिस टाइप की वेबसाइट है उसी टाइप की उसके साथ डोमेन लग रही है और डॉट के साथ आप डोमेन लिखते हैं हमेशा। डॉट से पहले आप वेबसाइट का नाम लिखते हैं, जैसे गूगल नाम है, .com उसकी डोमेन है। गूगल एक कमर्शियल वेबसाइट है, google.com एक यूनिक एड्रेस है जिसको आप जब भी नेट पर सर्च करेंगे गूगल ओपन हो जाएगी। इसी तरह डोमेन नेम और एड्रेस मिलकर एक वेबसाइट का यूनिक एड्रेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, और उस एड्रेस का आप कहते हैं यूआरएल। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल के अंदर आप डिफरेंट कंपोनेंट्स ऐड करते हो और वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। सबसे पहले प्रोटोकॉल लिखना जरूरी है, HTTP लिख के आगे कॉलन और 2 स्लैशेस लगाते हैं जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं या गूगल में से कोई भी वेबसाइट ला सकते हो। नेक्स्ट आप वर्ल्ड वाइड वेब www लिखते हैं जिसका मतलब है दुनिया भर की वेबसाइट्स में से आप ये मटेरियल निकाल के देना। ठीक है, नेक्स्ट आप उस वेबसाइट का एड्रेस लिखते हो जिसके अंदर आपके पास उसका नाम आता है और उसकी डोमेन आती है। देन अगर आपने उस वेबसाइट के किसी स्पेसिफिक पेज पे जाना है, जैसे सर्विसेज के पेज पे जाना है, तो आप उस सर्विस के पेज का नाम लिखोगे। ये सर्विसेज हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, किसी प्रोडक्ट का नाम हो सकता है। देन आप इंडेक्स, ये पूरी इंडेक्स है HTTP www google.com और फिर आप उसके साथ .html लिखते हो। HTML की एक्सटेंशन है ये। ठीक है, ताकि वेबसाइट सही तरह लोड हो सके। देन आपके पास आता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को आप इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर भी कहते हैं। वो कंपनीज या वो कह ले कंपनीज जो कि आप तक इंटरनेट पहुंचा रही हैं, जिनमें आपके पास इंटरनेट सिम्स की कंपनीज आ जाती हैं, जोंग है, वारिद है। नेक्स्ट आपके पास PTCL कंपनी आ जाती है, वतीन.com, वतीन टेलीकॉम या फिर वर्ल्ड कॉल। इस तरह की काफी सारी कंपनीज हैं जो कि इंटरनेट प्रोवाइड कर रही होती है। इन प्रोवाइडर्स को कहते हैं इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर्स या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स।
ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर, जो कि मोबाइल, जैसे हमने देखा था ना अभी ज़ूम और वालेट, ये मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि मोबाइल इंटरनेट सिम्स के जरिए आपको इंटरनेट मुहैया कर रही है, प्रोवाइड कर रही है। देन आता है वेब सर्वर। वेब सर्वर जैसे आपने देखा था क्लाइंट सर्वर का मॉडल, वेब सर्वर वो सर्वर है। ये सर्वर आम कंप्यूटर से थोड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं और ये 24 घंटे चल रहे होते हैं, 24/7 ऑपरेट करते हैं, और इनके ऊपर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिवर्सिटीज और रिसर्च एजेंसीज डाटा अपलोड करती हैं, ताकि जब कोई क्लाइंट इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करे तो इन सर्वर में से वो निकाल कर दे दी जाए। अगर सर्वर डाउन हो जाए तो इंटरनेट की स्पीड खराब हो सकती है, यानी अगर सर्वर काम नहीं कर रहा तो क्लाइंट को इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, और अगर क्लाइंट नहीं कर रहा काम तो सर्वर पे इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। देन वेब पब्लिशिंग, जैसे आपने देखा कि एक वेबसाइट डिफरेंट वेब पेजेस की कलेक्शन है, इसी तरह वेब पब्लिशिंग होता है किसी वेबसाइट के पेज, वेबसाइट पर किसी इंफॉर्मेशन को पब्लिश करना। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन टेक्सचुअल फॉर्म में भी हो सकती है और इमेजेस की फॉर्म में भी हो सकती है, वीडियोस की फॉर्म में भी, या किसी भी मीडिया की फॉर्म में हो सकती है। देन वेब एप्स आती हैं, जैसे आप लोगों के, इसकी बेसिक एग्जांपल है, जैसे आप लोगों के मोबाइल पर आप लोग इंस्टॉल करते हो फेसबुक और व्हाट्सएप की एप्लीकेशंस, इसी तरह आप इनको वेबसाइट पर भी ओपन कर, लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे भी ओपन कर सकते हैं। इनकी वेब एप्लीकेशंस भी अवेलेबल है और ब्राउजर्स पे भी आप इनको ऑन कर सकते हैं। तो जी खैर से चैप्टर 11 है खत्म हो गया। इसमें से आपकी आउटलाइन में यही टॉपिक्स जो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, इनको आपने अपनी बुक्स से लाजमी रीड करना है। और जो एडवांटेजेस और बेनिफिट्स का सेक्शन है, बेनिफिट्स और एडवांटेजेस दोनों सेम है। अगर आपको पेपर्स में बेनिफिट्स आ जाते हैं तो आप एडवांटेजेस लिख सकते हैं। ठीक है, और आप लोग में से कोई अपनी सीनियर से पास्ट पेपर्स ले ले, ताकि हमें पता चले, लेकर मेरे साथ भी शेयर कर देना ताकि हमें पता चले कि पेपर की टाइप क्या होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज।